हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कन्या राशि के जातकों के लिए उनके सुखी जीवन के लिए उपयोगी और चमत्कारिक टोटके। सामान्यतः कन्या लग्न के व्यक्ति मिलनसार और उदार होते हैं। ये मधुरभाषी तथा सरल होते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चमत्कारिक टोटके इस प्रकार हैं। पहला, यदि कन्या लग्न वाले जातकों को जीवन में परेशानियों एवं निराशापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो जीवन में स्थिरता, प्रगति एवं दुविधापूर्ण स्थितियों से बचने के लिए इस राशि वाले जातकों को पन्ने की अंगूठी धारण करना चाहिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने में सफ़ेद या हरे वस्त्र में सौंफ रखें। खाना खाने के बाद इलायची अथवा सौंफ का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मांस, मदिरा अथवा अंडा खाने से बचना चाहिए तथा न ही इन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। अपनी साली को अपने घर में ज़्यादा दिन न रखें। दूसरा उपाय है, कन्या लग्न के व्यक्तियों को यदि पैतृक संपत्ति, धन एवं कुटुंब की ओर से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। सोने चांदी का व्यापार ना करें। आपका मकान गौमुखी होना चाहिए। बदनाम व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। तीसरा उपाय है, यदि कन्या लग्न के व्यक्ति का बंधु बांधवों से संबंध मधुर नहीं हो अथवा मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए तथा शुक्रवार के दिन इत्र लगाना चाहिए। ऐसे जातकों को 7 शुक्रवार तक कुएं में फिटकरी का टुकड़ा डालना चाहिए। ध्यान रखें कि कुआं सूखा ना हो। जीवन में अनुकूलता के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें तथा बिना उसके परामर्श के कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। चौथा उपाय है, कन्या लग्न वाले व्यक्ति को यदि पारिवारिक जीवन में कटुता का अनुभव हो रहा हो, घर परिवार की शांति भंग हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो उस पर हर शनिवार को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अपने माता पिता, गुरु एवं बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान एवं उसकी सेवा करनी चाहिए। केले के पेड़ को हल्दी से पूजन करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। सांप को दूध पिलाएं। 5वां उपाय है, कन्या लग्न वाले जातकों को यदि शिक्षा के प्रति एकाग्रता भंग हो रही हो, संतान पक्ष से कष्ट की अनुभूति हो रही हो अथवा समाज में अनावश्यक अपयश का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के घर में यदि कोई बंद कमरा हो अथवा वह काम में न आता हो तो उस कमरे में लाल रोशनी करनी चाहिए तथा हथियार रखने चाहिए। अपने पुश्तैनी मकान में सोना, चांदी एवं तांबा अलग अलग स्थानों पर रखें। 1 से अधिक कुत्तों को खाना खिलाएं। यदि आपकी ये समस्याएं अत्यधिक गंभीर हो तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर बादाम किसी मंदिर में चढ़ाएं एवं आधे बादाम अपने साथ वापस घर ले आएं। 1 वर्ष के बाद उन बादामों को किसी पवित्र नदी या पवित्र जल स्थान में प्रवाहित करें। हाथी के अंकुश का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। 6 अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6वां उपाय है, कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को यदि शारीरिक व्याधियों से परेशानी हो, बीमारी पर अधिक खर्च हो रहा हो अथवा शत्रु पक्ष प्रबल रहता हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस बर्तन को पानी में डुबाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं एवं उसकी सेवा करें। घर में कुत्ता पालना चाहिए किंतु तोता नहीं पालना चाहिए।
कौओं को मीठी रोटी खिलाएं। किसी बुजुर्ग विधवा की यथासंभव सहायता करें। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। सातवां उपाय है, कन्या लग्न के व्यक्तियों का यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो, जीवन साथी से वैचारिक मतभेदपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो रही हों अथवा साझेदारों से शत्रुता की स्थितियां उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी को आदर सम्मान देना चाहिए तथा उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न करें। किसी अन्य व्यक्ति से नाजायज संबंध न रखें। साधु संतों के बजाय किसी गृहस्थ बुजुर्ग व्यक्ति जो अध्यात्म में रुचि रखता हो उसकी सेवा करें एवं उन्हें दान दें। भगवान शिव पर लाल एवं सफ़ेद चंदन का लेप करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता के लिए गौरी शंकर अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लाल कपड़े में 7 लाल गुंजे लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ रखें। 8वां उपाय है, कन्या लग्न के व्यक्तियों को यदि अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो अथवा मन में भय की स्थितियां विद्यमान हो और सदैव अपने आप को भयभीत महसूस करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को अष्टमुखी रुद्राक्ष चांदी की चेन में लगवाकर गले में धारण करना चाहिए। पति पत्नी दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार को तांबे के बर्तन में चावल भरकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। सोना, चांदी, तांबा आदि की मिश्रित अंगूठी धारण करें। 800 ग्राम गुड़ एवं 800 ग्राम बतासे 21 मंगलवार तक बहते पानी में प्रवाहित करें। किसी विधवा को मिठाई खिलाकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। खाना सदैव रसोई घर में बैठकर खाएं। मिट्टी के कलश में देसी खांड भरकर शमशान के पास जमीन में दबा दें। गर्म तवे पर पानी के छींटे देकर खाना बनाना आरंभ करें। 9वां उपाय है, कन्या लग्न वाले जातकों को यदि भाग्योदय में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हों, महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नया मकान बनाते समय नींव के अंदर चांदी के सिक्के या चांदी का श्रीयंत्र अवश्य रखें। ससुराल के किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में साझेदार न बनाएं। पत्नी को चांदी की वस्तुएं भेंट स्वरूप दें। घर में शहद एवं गंगा जल का भरा हुआ बर्तन अवश्य रखें। चांदी के चाकोर 43 टुकड़े 43 दिन तक निरंतर एक एक करके निर्जन स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे दबाएं। 10वां उपाय है, कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को यदि आजीविका में व्यवधान उत्पन्न हो, यदि आजीविका हो पर अधिकारी वर्ग से वैमनस्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो, अत्यधिक परिश्रम के उपरांत भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो अथवा पितृपक्ष से अनावश्यक विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भोजन का कुछ हिस्सा कौओं को खिलाना चाहिए। मकान गौमुखी तथा दुकान सिंहमुखी होना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में 21 सोमवार तक 1.25 पाव दूध और 1.25 पाव चावल चढ़ाएं तथा अंतिम 21वें सोमवार को कोई चांदी की वस्तु भी साथ में रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में चढ़ाएं। खाना खाने के पश्चात सौंफ का सेवन करें। 12 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पन्ना रत्न कनिष्ठिका उंगली में सोने में धारण करना चाहिए। 11वां उपाय है, कन्या लग्न के व्यक्तियों को यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार आर्थिक पर हानि हो रही हो,
और आय मार्ग बाधित हो रहा हो तो अपनी बहन या अन्य किसी की शादी में चांदी एवं मोती उपहार स्वरूप भेंट करें। मावा एवं मिश्री के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में धारण करें। भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर नित्य चढ़ाएं। माँ एवं माँ के समान औरत को मिष्ठान्न खिलाएं, सेवा करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में बुजुर्गों को स्वयं दूध पिलाएं। 12वां उपाय है, कन्या लग्न के व्यक्तियों को यदि व्यर्थ के वाद विवाद, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना, यात्राओं में शारीरिक कष्ट एवं थकान आदि का अनुभव हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति हाथ में तांबे का कड़ा पहने, सूर्य भगवान या हनुमान मंदिर में लाल चंदन की माला भेंट करें अथवा शिव मंदिर में लाल चंदन भेंट करें। हमेशा सत्य का साथ दें। बंदरों एवं लाल सांड को गुड़ खिलाएं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार का व्रत करें तथा उस दिन नमक का सेवन न करें। 13वां उपाय है, यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो तो माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनको पोशाक भेंट करें। 14वां उपाय है, यदि किसी भी कार्य में सफलता व स्थिरता नहीं मिल रही हो तो गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। भोजपत्र पर गोरोचन से अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा घर में रख देनी चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। 15वां उपाय है, जीवन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तथा पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें। इतना सब उपाय करने से जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा और जीवन में सुख समृद्धि लहलहाएगा। धन्यवाद।